हो गया स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, तो हमने डिस्टेंस फार्मूला खत्म की, यानी कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो 7वां चैप्टर है आपके सिलेबस में वो खत्म कर लिया। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में भी और ये जेके एसएसबी के सिलेबस में भी है। जो एस्पिरेंट्स है, मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूं। ठीक है, मैं भी जेके एसएसबी का एस्पिरेंट हूं। एग्जाम का सन कांस्टेबल का एग्जाम में आता है ये सिलेबस, ट्रिग्नोमेट्री भी डाली है। तो आप सीख लेंगे, आप शॉर्ट ट्रिक्स पे सीखे क्योंकि आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है ऑलरेडी। ठीक है, आप क्यों हंस रहे हैं? जो अच्छे क्या हैं? चलिए, अच्छा ध्यान दीजिएगा, बस किताबें बंद रखिए, किताबें बंद, कापियां बंद। आप कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं? आप इधर से किताबें खोल रहे हैं, सिर्फ कठिन के कौन ध्यान बंद था। चलिए, ट्राइगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड से निकला है। किससे निकला है? ग्रीक वर्ड से, तो जिसका है ट्राई गॉन मिट्रॉन। ठीक है, ट्राई का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। एंड ये क्या होता है? एंगल। और ये क्या होता है? मेजर। 3 साइड में साइड होता है बांध का मतलब। ठीक है, 3 साइड का, अगर हम इसका लफ्जी माने देखिएगा तो 3 साइड का मेजरमेंट करना, ये होती है ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, 3 साइड कौन सी फिगर है हमारे पास? ट्रायंगल होती है। लेकिन थ्रू आउट दिस चैप्टर हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। किस ट्रायंगल की बात करेंगे? वो मैंने पढ़ा है चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है, इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं कि इसकी शुरुआत जो हुई है वो ग्रीस के एक शहर बिब्लो, मुझे याद नाम नहीं आ रहा है उसका, बाइबलोन जो उस वक्त के नाम था, एक वहां से शुरुआत होती है इस ट्राइगोनोमेट्री की। अच्छा, हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आप ध्यान दीजिएगा। एक तो टी रेशो पढ़ना है। टी रेशो का मतलब, और दूसरा आपको स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ने हैं। ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है। ठीक है, स्पेसिफिक एंगल्स। जो इसका तीसरा पार्ट है, मेन पार्ट, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। ठीक है, जो कितनी आइडेंटिटीज है हमारे पास? कितनी आइडेंटिटीज? 3 आइडेंटिटीज। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर है जो आप अलग किया हुआ है इससे, एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है आप मुझे बताओ अभी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। मेजर करना साइड नहीं, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ये तो लफ्जी मानी है, लिटरल मीनिंग। ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। क्या है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। कि रिश्ता क्या है, रिश्ता क्या है, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ किस ट्रायंगल के बारे में हम बात करेंगे? राइट एंगल। राइट एंगल कोई ट्रिग्नोमेट्री सब ब्रांच यथ मज अस रिलेशन च पढ़न कथ का दरमियान साइड्स एंड एंगल्स, मगर कथ ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आगे चलूं। आपको मैंने एक थ्योरम बताई थी, पाइथागोरस थ्योरम, याद है? ये याद है राइट एंगल किसको कहते हैं? राइट एंगल जिसमें एक एंगल किसके बराबर होता है और 2 एंगल किसके बराबर होंगे बाकी, यानी कि उस एंगल को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। वेरी गुड। अब क्वेश्चन क्या है? अच्छा, अगर मेरे पास अब या ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को कैसे मैं स्टडी करूंगा? क्योंकि ये तो ट्रिग्नोमेट्री में आता ही नहीं है। अब मैं इसको कैसे स्टडी करूंगा? मैं बीच में बाइसेक्टर डालूंगा, ये परपेंडिकुलर बन गए ना, इसको अलग से स्टडी करूंगा, इसको अलग से स्टडी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अच्छा, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये ट्रिग्नोमेट्री? आपको पता है क्यों? ये कहां में यूज होती है? आप इसके यूजेज देखिए। एस्ट्रोनॉमर्स जो थे ना, एस्ट्रोनॉमर्स
जो पहले जमाने के एस्ट्रोनॉमर्स थे। एस्ट्रोनॉमर्स मतलब क्या है? स्टार सन की, उनकी जो डिस्टेंस थी ना फ्रॉम अर्थ टू सन या अर्थ टू मून, अर्थ टू दिस या कोई भी प्लेनेट हो, वो इसी ट्रिग्नोमेट्री से निकालते थे। ठीक है, म्यूजिक में ये सबसे ज्यादा यूज होता है। म्यूजिक में ये सबसे ज्यादा यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके अलावा भी इसकी सिविल इंजीनियरिंग में यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री, और भी बहुत सारी जगहों पर यूज होता है। लेकिन जो आपके मेन सिलेबस में है वो हाइट्स पर है, हाइट्स एंड डिस्टेंस। ठीक है, अब आप एक एग्जांपल के जरिए समझिए, इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ जाएंगे। देखिए, आप दिल्ली में हो, दिल्ली में एक बिल्डिंग है, यानी कि एक जिस तरह ताजमहल है या कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार देखा है किसी ने? आपने देखा? पढ़ा है? कुतुब मीनार किसने बनाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। वेरी गुड। देखिए, ये कुतुब मीनार है। क्या है? कुतुब मीनार। ये दिल्ली की सरजमीन पर है। तो मैं इस पर मैं देखना चाहता हूँ ये कितनी हाइट पर है, इसकी हाइट क्या है। लेकिन अगर मैं चढ़ूंगा तो गिरने के चांसेस तो है ना। तो मैं चाहता हूँ कि बैठे बैठे मैं इसकी डिस्टेंस निकालूं। मैं यहां पर हूं, ठीक है ना। अगर मुझे पता चले कि ये एंगल कितना है, ये एंगल, तो मैं सीधे बता सकता हूं। लेकिन यहां से यहां तक हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्योंकि जमीन पर ही है। तो यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस होगी वो हम निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे क्या पता होना चाहिए ये एंगल कितना है, वो हम किससे मेजर करते हैं। हम तो ऐसे आंखों से, सीधे आंखों से नहीं देख सकते कि ये कितना है, इसलिए हम थियोडोलाइट का यूज करते हैं। किसका? थियोडोलाइट। वो क्या होता है? आपने वो सिविल इंजीनियर देखे जो सड़क पर शासन, उनका कैमरा होता है, आपने देखा है? उसको बोलते हैं थियोडोलाइट। वो मेजर करता है किसका? एंगल का। और आपको एग्जैक्टली पता चलेगा इसकी हाइट कितनी है। एक बार आपने देख लिया ना एंगल कितना है, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि इसकी हाइट कितनी है। और 1 इंच न कम न ज्यादा, बराबर होगा ये उतना ही। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। और यही आपकी एप्लीकेशन पार्ट में भी देखा होगा। ठीक है, आपने एप्लीकेशन पार्ट में यही किया होगा। ठीक है, चलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ जाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो मैं आपसे ही सुनना चाहता हूं। तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं? शाबाश। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं? 6 है ना। तो रेशियो हम क्यों बोलते हैं इसको रेशियो? क्योंकि ये तो है ना, रेशियो का मतलब क्या होता है? शाबाश। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। ये कितना बड़ा है, एक कितना बड़ा है दूसरे से, या एक कितना छोटा है दूसरे से, ये होता है कंपैरिजन। और ये यूनिटलेस भी होता है, आपको पता है। ये रेशियो इस तरह हम दिखाते हैं ना, या इस तरह भी हम दिखाते हैं। इसका मतलब देखिए, अगर मेरे पास ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, वो ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है ना, तो बाद में क्वेश्चंस में हम करते हैं, बाद में मैं क्वेश्चंस में दिखाऊंगा, कुछ लोग के नहीं लेते हैं यहाँ पर, वो गलत है। मैं दिखाऊंगा क्यों। कांस्टेंट हम लेते हैं। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आगे। कितने रेशियोज हैं? पहला कौन सा है? साइन। और साइन थीटा, जब तक के एंगल साथ में हो ये किसी काम का नहीं। ठीक है, साइन। और दूसरा कॉस थीटा, और तीसरा tan थीटा। वेरी गुड। ये 3। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे? क्या मसला हो जाता है कि याद कैसे हम रखेंगे इसको, इन रेशियोज का याद कैसे रखेंगे? देखिए, देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। अच्छा, ये क्या है? ये नहीं, ये गलत है। यहां पर गलती बच्चे करते हैं अक्सर, यहां पर फंस जाते हैं बच्चे। आपको देखना है कि मैं कौन सा एंगल ले रहा हूं, वो कौन एंगल देना, तब हम जाकर बोलते हैं। अगर इसके अपोजिट जो होगा वो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो ये है इसको बोलते हैं हम बेस। अगर अब ये एंगल होगा
तो बेस बन जाएगी ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि ये आपस में इंटरचेंजेबल है डिपेंडिंग हम किस नजरिए से देखते हैं इसको। ठीक है, इस केम एंगल वुचो, अगर बु ये एंगल वुचन तेल छी ये बेस, अगर ये एंगल बु कंसीडर करन तेल छी ये बेस। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक, वेरी गुड। ये हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है? ये बेस मानेंगे, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसके रेशियोज भी होंगे, मिसाल के तौर पर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस, ऐसे ना। तो मैं अब इसको याद कैसे रखूंगा, इनको याद कैसे? अगर आपने ये पढ़े होंगे, अब आप याद रखो। साइन ऐसे ही रखो, कॉस ऐसे ही रखो, टैन को ऐसे मानो। ठीक है, अब इस तरह करना। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, डिवाइड करना, डिवाइड करना, डिवाइड करना। हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और भी सारे इसके टाइप याद रखने के, लेकिन आप ये मैंने इस तरह से याद रखा, आपकी मर्जी, आप इस तरह से याद। यहां तक ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, इसका जो रेसिप्रोकल है इस साइन का, वो क्या है? कोसेक। यानी कि इसका जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक है। कोसेक किसके बराबर होगा? इसको उल्टा करना है। अब इसका क्या है? सेक। इसका क्या है? नहीं, अब इसका क्या है? कॉट है ना। ये क्या आएगा? आगे 6 रेशो। अब मुझे बता दीजिए इन 6 रेशो में कोई मिलता है? अब देख लीजिए, कोई मिलता है आपस में? तो जो काम रलन बराबर मशकाम परपेंडिकुलर में, तो जो आपस में कोई बराबर है या इसके बराबर या इसके, ये डिफरेंट है ना, सब डिफरेंट है। अच्छा, यहां तक बात समझ में आई? ये याद रखा? कैसे हम याद रखेंगे? क्या रखा याद? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अच्छा, इस पर एक ने बनाया था, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब हम रेसिप्रोकल रिलेशन देखेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? yes, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी लिखा है। ठीक है, अच्छा, रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होगी? रेसिप्रोकल रिलेशन वो ध्यान दीजिएगा, साइन को मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय कोसेक। आप मुझे बता सकते हैं क्यों? साइन को क्यों मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय दिस? कोई मुझे प्रूफ कर देंगे? ये देखा क्यों? साइन किसके बराबर है? साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर है? नहीं, ये किसके बराबर है? ये ट्रायंगल के हिसाब से बताओ ना, रेशियो के हिसाब से। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कोसेक का बराबर वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू, हम साइड था वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। क्या ये क्या चढ़ जाएगा? ऊपर चला जाएगा ना ऊपर। ये क्या हो गया? सॉरी सर ना, ये आ गया ना इसके बराबर। अब प्रूफ समझ में आया किस तरह? ये मैं एक को दिखा रहा हूं। अच्छा, अब आप काम कीजिएगा, आप अगर भी ये वाला न्यूवर्ड खाड़ न्यूवर्ड कोसेक थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये भी एक रेसिप्रोकल रिलेशन है। इसी तरह से सेक थीटा कौन सी रिलेशन? 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसी तरह कॉस थीटा यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा। इसी तरह ये 6 रेशो ये अभी आप यहां पर। अच्छा, इंपॉर्टेंट दो रेसिप्रोकल दो रिलेशन है, अब उनको याद रख लीजिएगा। tan थीटा का बराबर sin थीटा बाय cos थीटा लिखते हैं ना, और cot थीटा किसके बराबर है? cos थीटा बाय sin थीटा। अब ये क्यों है इस तरह से? इसका प्रूफ किया? हाँ किया हुआ, वेरी गुड।
प्रूफ नहीं, आपको पता होना चाहिए ना ये किस तरह आ रहा है। जो मैंने रेसिप्रोकल भाई छुआ भाई फिर तो ठीक है, फिर मैं आगे जाऊं कि आपको ये दिखाना है। हाँ पूछो tan का बराबर ओ tan का बराबर रिलेशन बताइए, रेशो में बताइए। परपेंडिकुलर होता है आप याद ये गसन वारियान गलत पाछु तय पेवन तुम पेन में लिखनी सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी ना दिया भी क्या पूछो सम वो साइन इसके बीच में लगा दो ये कर्ली इसके बीच में लगा दो ये एक को छोड़ो साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज cos base by hypotenuse tan perpendicular by base some people have curly black hair to present beauty। ये एक रेशो है, ये दूसरा रेशो है, ये तीसरा रेशो है, ये tan का है, ये cos का है, sin का है, ठीक है ये याद रखा इंत क्या याद ना मुझे दपन वहीं से कहाँ स्पेसिफिक करो तो अच्छी तेल ट्रांवे गॉट है पानी अगर आप किसी some people have curly black hair to present beauty चलिए आपको जैसे मर्जी होगी आप याद रखें। अच्छा tan का बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस ठीक है वो बह का एक लिखित परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू साइन का बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और ये किसके बराबर है cos बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या बचा ये बराबर आ गया ठीक है। आगे चलूं अच्छा मैंने एक थ्योरम स्टेटमेंट भी लिखवाया था उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है पाइथागोरियन थ्योरम ना प्रॉपर बोलो ना ये गलत होता है कि हाइपोटेन्यूज स्केच बराबर ये अब तो ये ऐसे चलेगा ना काम फिर नहीं चलेगा ऊपर सुशमे पता तय से पता है हाइपोटेन्यूज व्हाट इज इट अगर मेरी इफ अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो तो ये होगा ये एक्चुअल स्टेटमेंट है पूरा बोलो देखिए इसको क्या बोलते हैं जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज इसको क्या बोलते हैं अगर मैं ये कंसीडर करूंगा इसको बोलेंगे बेस इसको बोलेंगे और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये इक्वेशन फॉलो होगी ठीक है ये ठीक है यहां तक। अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं चलिए आप क्वेश्चन कीजिएगा मैं बताऊं मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा बाद में आप बोलोगे क्या देखिए अगर साइन ए बराबर है 3/4 फाइंड इफ अगर साइन ए बराबर है 3/4 लिखो इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 फाइंड tan A and cot A tan A and cot A एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा आप ध्यान से देख लीजिएगा और ध्यान से देख लीजिएगा ये किसके बराबर है साइन किसके बराबर होता है रेशो में मैं बताऊं मैं पहले फिगर हर वक्त बना लेना ठीक है इस एक्सरसाइज में हर वक्त फिगर बना लेना ठीक है साइन किसके लेकिन बराबर होता है वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ठीक है। अच्छा 3 को क्या मानेंगे आप यानी कि 3 आप ये रखेंगे अगर मैं ये एंगल लूंगा और ये क्या लूंगा मैं हाइपोटेन्यूज लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम होती है जब आप इस तरह लोगे ना ये 3 है ये 4 है इसका मतलब ये है कि इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर या कुछ भी हो सकता है
लेकिन ये गलत है, इसलिए हम k लगाते हैं कांस्टेंट। हमें नहीं पता होता है कि ये 3 है क्यों। जब भी आप रेशो पढ़ोगे ना x:y या 1:2, इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि ये 1 है ये 2 है, ये 10 हो सकता है, ये 20 हो सकता है, ये 20 है ये तो ये 40 है, यानी कि डबल। रेशो का मतलब यही होता है, कंपैरिजन करना, एक किससे बड़ा है कितना, ठीक है। इसीलिए हम k लगाते हैं कि हमें पता नहीं है k कांस्टेंट है। लेकिन आप क्यों नहीं लेते हो आप? क्योंकि हम लास्ट में कैंसिल होता है फिर से, जब हम लास्ट में देखेंगे ना ये कैंसिल होता है k के वापस, इसलिए हम नहीं लेते, ठीक है। वरना ये लेना पड़ता है k, ठीक है। चलिए हम लेंगे, आप क्यों नहीं लेंगे? ओके, अब आप इस पर कौन सी थ्योरम अप्लाई करोगे? पाइथागोरस थ्योरम। ये a लूंगा, ये b लूंगा, ये c लूंगा, ठीक है। अच्छा ac स्क्वायर किसके बराबर होगा? ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर? 4 स्क्वायर इक्वल टू ab का पता नहीं है 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये कितना है? 16। ये कितना है? 9। ये 9 को इधर लाओ, 16 माइनस वो कितना हो गया? ab स्क्वायर। वो कितना है? 7। ये कितना आ गया? ये अंडर रूट आ गया। अब हम पॉजिटिव क्यों लेते हैं? पॉजिटिव लेंथ है, डिस्टेंस है, इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे। तो ये कितना है? अंडर रूट ऑफ 7। अब आएगा करना, साइन एक किसके बराबर है? ये मैंने क्या पूछा था? इफ दिस इज हाइट बताओ कितना? कौन सा? बाकी लोग क्यों नहीं आए आज? टेंथ कॉट अगर आख की आख ब्याह की तेमी उल्ट सर आपने 3/√7 ब्याह के मैंने उन्हें तो क्या tan what tan of what तो नहीं उन्हें एंगल बनी उस बिच tan a and cot a, ठीक है। अब tan किसके बराबर है? परपेंडिकुलर किसके बराबर है? बेस किसके बराबर है? कॉट को आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये सीधे लिखो अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। यस सर। चलिए पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है, मैंने बताया था। उस साइड इसको हम लिखते हैं इस तरह से। देखिए अगर मेरे पास ट्रायंगल ये है, अगर आपको अब जल्दी करनी है क्वेश्चन, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करनी है फिर तो आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन ये मुश्किल है याद रखना। 5, 12 and 13 ये है ना, मुझे बजना ऐसा 13 दिख रही। मैंने बताया था ना आपको, ये एक ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट इसे कहते हैं, ठीक है। अगर आपको दो साइड्स दिए गए हुए हैं, मिसाल के तौर पर ये और ये पता है आपको, ये खुद ब खुद आपको पता है आप तीसरा साइड कौन सा आएगा, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है इस वक्त। अगर आप ये 13, 12 दिया गया हुआ है, अब कौन सा साइड इसको बचता है? 5, तो यहाँ पर सीधे 5, ठीक है। तो बचोगे आप किस कैलकुलेशन से, लेकिन आप बचना नहीं, आपका 10 बोर्ड का एग्जाम, ठीक है। इसी तरह से 5-6 ट्रिपलेट्स आप याद कर लो घर में, इसी पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप मुझे कोई ट्रिपलेट बता दो आप। 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट बनता है। अब सोचो 3 और ये देखो 3 3 जार 4 4 जार 16 और ये कितना आएगा? 25 है आएगा। 16 प्लस 9 यानी कि इन दोनों को करो स्क्वायर, इसका स्क्वायर, वो बराबर होता है 25 25 25।
तो अगर आपको एक साइड दिया गया हुआ है ये 3, 4 एंड 5, अगर ये साइड नहीं दिया हुआ आप सीधे लिखोगे ये किसके बराबर है? 5 के बराबर। तो ये ट्रिपलेट है कौन? 3, 4 एंड 5। इसी तरह से ये ट्रिपलेट है 5, 12 एंड 13। इसी तरह से बहुत सारे ट्रिपलेट्स हैं, आप उनको याद कर लीजिए अगर आपको जल्दी करना है, लेकिन आप जल्दी मत करना क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है। बोर्ड का एग्जाम है, आप पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जाएंगे, ठीक है? यहां तक समझ में आया? बताओ क्वेश्चन, कोई सभी क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़कर और क्वेश्चन नंबर 10 को छोड़कर, ये कल हम करेंगे। गिवन सेक थीटा गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। देखो एक साइड 12 होगा, दूसरा साइड 12 होगा, तीसरा साइड क्या होगा? हो गया खत्म। आंसर कितने सेकंड में निकलेगा? आंसर कितने सेकंड में निकलेगा? आंसर कितने सेकंड में निकलेगा? अगर आप बोलेंगे आप 10 सेकंड में। देखिए वो ध्यान से देखिए। अब आप इसको कैसे करोगे? ऊपर लिखा आपने इट इज गिवन दैट दिस सेक किसका रेसिप्रोकल है? वो सेक किसका रेसिप्रोकल है? सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस। नहीं, यहां पर लिख सकता हूं cos थीटा बराबर है 12/13। लिख सकता हूं यस सर। लिख सकता हूं यस सर। cos का मगर पाना से बराबर है। cos रेशो की भी बात करो इन टर्म्स ऑफ साइड्स, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इसकी? यानी कि थीटा में ये ले रहा हूं तो ये क्या होगी इसकी? बेस 12 और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज 13। तो अब क्या मैं कौन सी थ्योरम में यूज करूंगा? कौन सी थ्योरम में यूज करूंगा? पाइथागोरस थ्योरम। मेरे पास एक ट्रिपलेट था अभी, अगर आप इस तरह से भी करना चाहोगे सीधे 5 आएगा, यहां आएगा। यस सर। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, निकालो सारी। 2 तो निकाले मैंने, अब 4 निकालनी। tan cot क्या है वो? सर जे सागर मार्केट का पॉइंट निकालो जल्दी, थोड़ा सा अपने लिए प्रैक्टिस करो। साइड कौन सा? कॉस। आपने देखो यहां से देखो किसी ने ये भी किया होगा, वो भी ठीक है। हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है? किसी ने आपने क्वेश्चन में ये किया होगा। ओ यस सर। आपने क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज इसको माना होगा, इसको बेस माना होगा, ठीक है? आओ इथे कट इसे कट होते को मगर करिए करते अच्छे प्रॉब्लम क्या है? थीटा इथे ओढे दिले चक पडले। थीटा मैंने ये लिया है, अगर मैं थीटा यहाँ लेता ये साइड तो ये मैं 12 लेता, ये 5 आता। यानी कि आपको समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है। आई होप निकालो सारे रेशियो। साइन किसके बराबर है? सम पीपल हैव, ये कौन सा क्वेश्चन है? 5/12। करियो सही करो, एस्क्वायर सेकंड में यूज करियो। मतलब जरा किताब ये याद नहीं कुछ। क्वेश्चन नंबर 2 दिखाओ। इन द फिगर फाइंड 10 pm ये था ये क्वेश्चन। नमस्ते। 13 12 after 5 in 13 12 क्वेश्चन नंबर 7 दिखाओ मुझे, बोलो। cot theta equals to दिखाओ। if cot नहीं अच्छा ये मुझे करेगा 15 cot a, ये बताओ। ओ क्वेश्चन नंबर 4 बताओ क्या है? ओ इधर ध्यान दे। 15 cot a ओ गिवन 15 cot a is is equal equal to छबा 8 चुप करो। हाँ 8 8 find sin वो आपको ही नहीं समझना है। ये आपके
8 बस नहीं है। sin A and cos A. हाँ? सर मतलब x क्या ठीक Sir, minus sin A and sec A. इतना ही है क्यों? Yes, sir. तो मैं काम करूंगा ये मैं इधर ले लूंगा। Yes, Yes sir. sir. तो शो पता कित कर चेस करनी उतर उतर डिग्री असल में ये नहीं है रूल वहीं चेस थम याद ये आप और लेकिन असल में क्या करना है इस साइड भी डिवाइड कर लो 15 इस साइड भी डिवाइड कर लो 15 15 15 कैंसिल आएगा 8/15 ठीक है Adios. तो क्या आएगा cot a किसके बराबर है 8/15. 8/15 ठीक है अच्छा अब क्या करोगे cot किसके बराबर है मेजनाइज cot याद मेजनाइज cot याद ही ओ मिस्टर ओ इधर ध्यान दीजिए अब मुझे cot याद नहीं है फॉर एग्जांपल मैं आया हूं तो cot समझ मैं हम क्या पता पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा ठीक ना Yes sir. ये किसके बराबर है साइन के बराबर है ये cos के बराबर है ये tan के बराबर है अब मैं इसको ये क्योंकि रेसिप्रोकल है किसका tan का तो मैं ये लिख सकता हूं tan a = 15/8 लिख सकता हूं अरे मैं पे उनको ऐसा की याद है ये मुश्किल भी है याद मतलब रखना मुश्किल से मुराद मेरी मेरा मतलब नहीं किसी को याद नहीं रहे कोई सा चीज का याद है तो आप इस पर जाएं ठीक है अच्छा अब क्या लोगे आप वही सेम पैटर्न फिगर बना लो इसको मानो इसको क्या मानूंगा वेरी गुड इस समय क्वेश्चन अगर मैं इसको a मानूंगा तो बेस a बन जाएगी परपेंडिकुलर a बन जाएगी और ये हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होती है ये आपको याद रखना है हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट ट्रायंगल का यस सर ठीक है या यहां तक बात समझ में आई कहीं पर कोई कंफ्यूजन अब मुझे बता दो tan किसके बराबर है परपेंडिकुलर बाय बेस है ना ये बराबर परपेंडिकुलर कौन सा मैं लूंगा इसमें ये लूंगा ना 15 ये क्या लूंगा मैं 8 अब क्या करूंगा मैं कौन सी थ्योरम यूज करूंगा ये a लूंगा मैं ये b लूंगा मैं ये c लूंगा फिगर हर किसी में बना ठीक है क्या ये क्या आएगा AC स्क्वायर किसके बराबर है शाबाश BC square plus इसमें मालूम है क्या 20 इसमें सॉरी 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर AC स्क्वायर किसके बराबर आएगा 64 प्लस 225 मैंने बताया था आपको 1 to 20 याद करके आना स्क्वायर का कम से कम आपको 20 याद होनी चाहिए ठीक है ये क्या होगा अब बताओ 279 आएगा Yes, sir. ये किसके बराबर आएगा √ 279 ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 17 का वेरी गुड सॉरी 17 स्क्वायर रूट कैंसिल ये 17 का ठीक है Yes sir. फिर 9 है हाँ 218 है हाँ सॉरी 289 ठीक है Yes, sir. तो ये साइड क्या आ गया 17 17 अब आप इसको याद रख सकते हो ये ट्रिपलेट है 8 फिर 15 और 17 पहले लिखना होता है छोटा उसके बाद बड़ा उसके बाद सबसे बड़ा कौन होगा हाइपोटेनस होगा ना ये बेस भी हो सकती है परपेंडिकुलर हो सकता है ये बेस भी हो सकती है परपेंडिकुलर Yes sir. अगर आपको अब आएगा 1 मार्क का क्वेश्चन ऑब्जेक्ट आएगा इफ दिस इज इक्वल टू दिस आप वहां पर भी करोगे अब सीधे अगर याद होगा किसी को वो करेगा ठीक है अब क्या करना है यहाँ फाइंड Find. There find क्या होना sign. साइन है साइन A And sec A. एंड सेक A करो जल्दी किसी भी आदमी को ना sign. Sec A or sec A. Hypotenuse is base. Hypotenuse is further. Sevişe sana ver ama. Out. आ गया देखो अगर मैं आपको बता दूं वो इधर ध्यान दो अगर मैं आप K लूंगा वो आएगा करना K मैं कांस्टेंट लूंगा हाँ
ओ अगर मैं के लूंगा वो आएगा करना पाइथागोरस का। मुझे सिर्फ यहाँ पर के लिखना है, के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर। वो अंदर भी जाएगा ना के स्क्वायर, वो कट जाएगा स्क्वायर के साथ, वो भी निकलेगा 17k। ये निकला ना 17k। वो देखो ये 17k निकला। अब सारी जगह 17k है। आपको क्या निकला यहाँ पर? यहाँ पर बता दो मुझे। 15 by 17। पहले ये लिखना होता है। सर 8 नहीं, 15 by 17। आप क्यों करते हो 15 by 17? ठीक है, यस सर। ठीक है। मैं यहाँ पर भी के लिखूंगा, यहाँ पर भी के लिखूंगा, ठीक है। के क्या हो जाएगा, इसीलिए हम नहीं लिखते, ठीक है। समझ में आया? यस सर। कोई और क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 बोलो, या इसको भी टिक मार लो। 75 हाँ, मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। कल हम 2 क्वेश्चन और करेंगे इसके। ओ ध्यान दीजिएगा, मैं तेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। कल मैं पढ़ाऊंगा स्पेसिफिक एंगल्स, जो 0 से लेकर आपको 90 डिग्री तक है। इस 0 डिग्री किसके बराबर होगा, साइन होगा, कॉस होगा, उसके लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा। अगर आपको टेबल से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको फिंगर्स पर बताऊंगा, फिंगर्स पर हम किस तरह याद रखते हैं, ठीक है, ठीक है। फिंगर्स पर आता है। चलो मैं कल फिंगर्स पर दिखाऊंगा। ओ छपा, अब ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 7 बता दीजिए। कॉट थीटा किसके बराबर है? 7/8। फाइंड 2 पार्ट से इसके, ठीक है। अब कॉट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कॉट किसके बराबर है, तो मैं इसका क्या लूंगा, रेसिप्रोकल। इसकी रेसिप्रोकल क्या है? 10 8/7 आ गया। 10 किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि यहाँ पर ये इस तरह है। परपेंडिकुलर कितना है? ये मत मानना ये 8 है, ये 8 कांस्टेंट है। अब हम 8 लेते हैं, ये कितना है? परपेंडिकुलर। अगर मैं ये एंगल लेता हूँ थीटा, पहले अगर कोई बताएगा ना आपसे ये 8 है, लेकिन आपको मेंशन करना है कि मैं कौन सा एंगल ले रहा हूँ, ठीक है। ये थीटा है। अब ये कितना होगा? ये कितना होगा? 7। अब ये कितना होगा? ये होगा √1/3। देखो किस तरह से, देखिए ये A है, ये B लूंगा मैं, ये C लूंगा मैं। ओ ना सर, AC किसके बराबर है? AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर किसके बराबर है? ये पता नहीं है। ये किसके बराबर है? 7 स्क्वायर। ये किसके बराबर है? वो कितना होता है? 49। ये कितना है? ये कितना होगा? 113। AC किसके बराबर होगा? रूट यहाँ पर ले लो, √1। अब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसको ऐसे ही रखो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। क्या बोलूं? ये दोनों का पहले भी बता दो, दोनों का आंसर सेम निकलेगा, इसका भी और इसका भी। कर लो, ये कैमरा बंद कर दो।